मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग 9वीं क्लास लेकर आए हैं, 9th क्लास। ये 9वीं क्लास है जिसमें हम लोग 400 से 450 क्वेश्चन करेंगे। 400 हम लोग पूरा कर लिए हैं पीछे, इसमें भी 50 क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखिए, इसमें हम बताते हैं केवल भारत सामान्य ज्ञान, मतलब इसमें से अधिकतम प्रश्न भारत के बारे में रहता है। तो जहाँ तक किए थे उसके आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत का उर्दू अनुवाद किसने किया था? राष्ट्रगीत के उर्दू में अनुवाद किसने किया था? तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। कौन किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। संसद के अधिवेशन समापन किससे किया जाता है? तो वंदे मातरम से। जब भी संसद के अधिवेशन को समाप्त करना रहता है तो वंदे मातरम गाया जाता है, उसके बाद समाप्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है कौन है? डॉल्फिन मछली है, डॉल्फिन मछली। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि किससे घोषित की गई? देवनागरी। लिपि को देवनागरी से घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब से मान्यता प्रदान की गई? तो 14 सितंबर 1949 में हिंदी को मान्यता प्रदान दे दी गई राष्ट्रभाषा की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तथा दूसरी भाषा। सबसे अधिक भारत में हिंदी बोली जाती है और दूसरा नंबर पर आता है बांग्ला, जो भारत में दूसरे नंबर पर। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और दूसरे नंबर पर कौन बोला जाता है? बांग्ला भाषा जो होता है उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेलुगु भाषा को कहा जाता है? तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट। क्या बोला जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किसमें लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किसमें लिखी जाती है? तो गुरुमुखी में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। तो 22 को है जिसको अनुसूची भाषा में मान्यता प्राप्त है, 22 है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे बीजे खेर थे। राष्ट्रभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष बीजे खेर थे। कौन थे? बीजे खेर। हिंदी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है। हिंदी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 14 सितंबर और 21 फरवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस और 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला क्वेश्चन है, किसको नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो अंग्रेजी को मेघालय एवं नागालैंड में राजभाषा प्राप्त है, अंग्रेजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसको जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसीदास। पूछा जाए आधुनिक युग का तुलसीदास किसको कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में किसको तथा भारतीय आत्मा के रूप में किसको जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को जाना जाता है, आधुनिक मीरा के रूप में। और भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण के जनक है पाणिनि। कौन है संस्कृत व्याकरण के जनक? पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, विश्व का आदि कवि किसको माना जाता है? तो वाल्मीकि को विश्व का आदि कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस लिखी गई है अवधी में। किस में लिखा गया है? अवधी में। और रामायण लिखा गया संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है,
संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता थे? तो महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। हिंदी भाषा से संबंधित है तो इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन है जो हिंदू भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं? तो कालिदास को किसे भारत का शेक्सपियर? तो भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कौन सुकुमार कवि कहलाते हैं? कौन सुकुमार कवि कहलाते हैं? तो सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। कौन है? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। ये कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता है चार्ल्स ग्राड। चार्ल्स ग्राड 1992 से। चार्ल्स ग्राड। भारत का आइंस्टीन किससे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता है राधेलाल द्विवेदी। कौन है? राधेलाल द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन है प्रथम हिंदू विधि निर्माता थे? प्रथम हिंदू विधि निर्माता थे मनु। कौन थे? मनु। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में किया था। धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में किया गया था। केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब हुआ? केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब हुआ? तो 1929 में हुआ था केंद्रीय सड़क निधि का गठन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? 1960 में। कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन अक्टूबर 1966 में हुआ। कब हुआ? अक्टूबर 1966 में। देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर है जिसका विश्व में स्थान है दूसरा। जिसका विश्व में स्थान है दूसरा है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो 47A। कौन है? 47A। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नंबर 7वां जो राजमार्ग है वो सबसे लंबा है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक सड़कों की लंबाई है। सड़कों की न्यूनतम लंबी में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई में है। सिक्किम में सबसे कम रास्ता है। सिक्किम में सबसे कम रास्ता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य है गोवा। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य है गोवा। न्यूनतम सड़क घनत्व वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। सबसे कम सड़क यहाँ पर अवस्थित है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है तो उड़ीसा सबसे अधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में अवस्थित है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं हैं। भारत के
में भारत के किसमें सड़कें नहीं हैं? तो लक्षद्वीप में। भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद के नैनी के बीच हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद के नैनी में हुई थी। ठीक, देखिए मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और देखिए, अगर आप लोगों के कोई भी भाई बहन हो जो 9th में पढ़ता हो, 10th में पढ़ता हो या 8th में पढ़ता हो, तो इसमें इसी यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लास मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है। मैथ और साइंस। ठीक, अगर आप लोगों को पढ़ना हो, अगर कोई भी छोटा भाई बहन हो तो उसको आप लोग बता सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर 8, 9 और 10th का मैथ और साइंस का क्लास चलाया जाता है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।